जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शियोगिता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में तरनी तेरस के बारे में बताऊंगी, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। बुधवार के दिन तेरस आती है, उसको तरनी तेरस के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं तरनी तेरस का व्रत करती है, गंगा स्नान करती है, गंगा की पूजा करती है, गाय की पूजा करती है और तुलसी की पूजा करती है। इस दिन महिलाएं व्रत रख कर गंगा स्नान करती है। अगर यह सुविधा उपलब्ध न हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, गौ माता की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें। इस व्रत में 13 प्रकार का आटा मिक्स करके 5 पूड़ियाँ बनाएं और 13 प्रकार की ही सब्जी मिक्स करके सब्जी बनाएं। 1 पूड़ी गाय को दे दें और 4 पूड़ी खुद खाएं। इसमें 5 पूड़ी बनाई जाती है, न तो 5 से ज्यादा बनाई जाती है और न ही 5 से कम बनाई जाती है। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। 2 सहेलियां थी, एक सेठ की बेटी थी और एक ब्राह्मण की बेटी थी। दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी, साथ साथ खेलती थी और साथ साथ पढ़ती थी। पूरा समय साथ में ही रहती थी। जब वो दोनों विवाह के योग्य हो गई तो उनका विवाह एक ही गांव में हो गया। सेठ की बेटी का विवाह गांव के सेठ के बेटे के साथ होता है और इसी तरह ब्राह्मण की बेटी का विवाह उसी गांव के ब्राह्मण के बेटे के साथ होता है। ब्राह्मण का बेटा गरीब था, जिसके कारण भिक्षा मांग कर और मंदिर में पूजा करके उनका गुजारा होता था। उस गांव की महिलाएं बुधवार को आने वाली तेरस को एक व्रत करती थी, जिसे तरनी तेरस का व्रत कहते हैं। इसी व्रत में महिलाएं गंगा जी के जल से स्नान करके गंगा जल लोटे में लेकर गंगा जल तुलसी जी और गाय की पूजा करती थी और 13 तरह के अन्न के आटे से गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, मटर, चवला, मूंग, तुअर, मोठ, सोयाबीन, चावल, सांगरी से 5 पूरी बनाती है और 13 तरह के सब्जियों को मिलाकर सब्जी बनाती है। 4 पूरी स्वयं के लिए, 1 पूरी गाय के लिए बनाती है। यह व्रत मरने पर वैतरणी नदी को पार कराकर बैकुंठ में पहुंचाता है। जब सारे गांव में महिलाएं इसी व्रत को करती है तो वह ब्राह्मण की बेटी सोचती है कि मैं भी इस व्रत को करूं, पर उसके सामने परेशानी आती है कि वह 13 तरह का अनाज कहां से लाए। तो वह सोचती है कि मेरी सहेली तो सेठ जी की सेठानी है, तो मैं उससे जाकर थोड़ा सा 13 तरह का अनाज ले आती हूँ, जिससे मेरे लिए 5 पूड़ियाँ बना लूंगी और मैं भी इसी व्रत को कर लूं। यह सोचकर वह सेठ की हवेली में जाती है। जैसे ही वह हवेली के अंदर घुसती है, उसे सेठ जी मिलते हैं। उसे इसी तरह से अंदर आता हुआ देखकर सेठ जी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। तो वह बताती है कि आपकी सेठानी जी मेरी बचपन की सहेली है और मैं आज तरनी तेरस के व्रत के लिए 13 तरह का अनाज लेने के लिए उसके पास आई हूँ। तो सेठ जी सोचते हैं कि ब्राह्मणों का काम तो भिक्षा मांगना होता है, यह भी भिक्षा मांगने के लिए चली आई। वह उसे कुछ नहीं कहते और इशारा करके बता देते हैं कि उधर चली जाओ और जाकर सेठानी जी से मिल लो। ब्राह्मण की पत्नी अपनी सहेली के पास जाकर उसे व्रत के बारे में बताती है और 13 प्रकार के अनाज लेकर खुशी खुशी से अपने घर चली आती है। अपनी सहेली से सुनकर सेठानी भी सोचती है कि मैं भी तरनी तेरस का व्रत करूं, परंतु जैसे ही वह सेठ जी को बताती है तो सेठ जी मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि यह तो फालतू लोगों का कार्य है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने 13 बार तरनी तेरस का व्रत किया। उसके पश्चात जब अगली बार तरनी तेरस आई तो उसने गाय दान की, 13 महिलाओं को खाना खिलाकर श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दी। इसी तरह उसने तरनी तेरस का व्रत पूरा किया। इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरता है। कई साल बाद दोनों सहेलियां बूढ़ी हो जाती है और फिर एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो जाता है। उसके थोड़े दिन बाद ही ब्राह्मण की पत्नी का भी देहांत हो जाता है। ब्राह्मण की पत्नी को लेकर यमदूत यमलोक की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। अब जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी वैतरणी नदी के पास पहुंचती
है तो देखती है कि उनकी सहेली वैतरणी नदी पार नहीं कर पा रही। वह नदी में हिचकोला खा रही है तो ब्राह्मण की पत्नी सेठानी से पूछती है कि क्या हुआ, तुम नदी पार क्यों नहीं कर रही हो। तो सेठानी बोलती है कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं, इसमें तो बड़े बड़े मगरमच्छ है जो मुझे नोच कर खा जाएंगे। और उसी समय ब्राह्मण की पत्नी के लिए गाय आ जाती है। गाय उस ब्राह्मण की पत्नी से कहती है कि तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हें वैतरणी नदी पार करा देती हूँ। ब्राह्मण की पत्नी गाय की पूंछ पकड़ लेती है। सेठानी ब्राह्मण की पत्नी के साथ वैतरणी नदी पार करके उसके साथ यमलोक को पहुँचती है। वहाँ ब्राह्मण की पत्नी का बहुत आदर सत्कार होता है। यमराज जी अपने यमदूतों से कहते हैं कि हम इस ब्राह्मण की पत्नी को बैकुंठ छोड़कर आते हैं। तो वह सब देखकर सेठानी को बहुत दुख होता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की, जो मैंने कोई व्रत नहीं किया और न ही कोई दान दिया। तो वह दौड़कर यमराज जी के पैर पकड़ लेती है और यमराज जी से कहती है कि हे भगवान, कृपा करके मुझे थोड़े दिन की जिंदगी और दे दो, मैं तरनी तेरस का व्रत करके पुनः आ जाऊंगी। पहले तो उसकी प्रार्थना सुनकर यमराज जी उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह विधि के विधान के विपरीत है। परंतु जब ब्राह्मण की पत्नी भी उनसे अनुरोध करती है कि भगवान कृपा करके मेरी सहेली को एक अवसर और दे दो, तो वो सेठानी को कुछ साल की जिंदगी देकर फिर से धरती पर भेज देते हैं। वह धरती पर आकर तरनी तेरस का व्रत करती है, गाय दान करती है, 13 महिलाओं को उद्यापन के दिन खाना खिलाती है और उन्हें श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देती है। उसके बाद जब वह पुनः यमलोक को पहुंचती है तो उसका भी उद्धार हो जाता है और उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।